अस्सलाम वालेकुम माय टू फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? होपफुली सब ठीक हैं, खुश हैं, मज़े में हैं। और आज जो है ना टाइम थोड़ा शॉर्ट है। क्यों शॉर्ट है, क्यों देर हो गई, मैं बाद में आप लोगों को बताऊंगी डिटेल में। अभी मैंने जाना है पार्लर और मैंने सोचा मैं अपने ड्रेस से ही अपना व्लॉग स्टार्ट कर लेती हूँ। आज है फाइनली वलीमा डे और देखते देखते शादी ख़त्म हो गई। इतने टाइम से तैयारी हो रही होती है और बस 3-4 फंक्शंस होते हैं, शादी ख़त्म हो जाती है। तो यहाँ पर है जी, आज साड़ी पहनने वाली हूँ मैं। और आज की हम लोगों की जो भी ड्रेसिंग है ना, वलीमे की, तिफ की और मिरहा की, मेरी सारी जो है वो मामा की तरफ से, ये मामा ने मुझे साड़ी लेके दी थी और मेरा मूड था मैं वलीमे पर साड़ी पहनूं। तो आज मैं ये पहनने वाली हूँ और अब मैं बस निकल रही हूँ पार्लर के लिए। तो टाइम थोड़ा शॉर्ट है, अब मैं जाती हूँ और रेडी होने के बाद आपसे मिलती हूँ। अच्छा जी, मैं पार्लर आ चुकी हूँ और रेडी हो रही हूँ। आप लोगों ने लास्ट व्लॉग में पूछा था आपने बारात का मेकओवर कहाँ से करवाया। बारात और वलीमा मेकओवर जो है वो मैंने लेविश सैलून से लिया था, जहाँ से मैंने अपनी हेयर ट्रीटमेंट एक्सटेंसो करवाई थी। और आज मैं बहुत ज़्यादा लेट हो गई थी। इसलिए लेट हो गई थी, वैसे तो लोग अमूमन शादी के बाद बीमार हो जाते हैं थकन की वजह से, लेकिन मैं बारात के नेक्स्ट डे ही बीमार हो गई थी। बहुत ज़्यादा वीकनेस हो गई थी और गर्मी इतनी शदीद वाली थी ना, बीपी डाउन हो गया था, इवन मुझे ड्रिप लगी थी। खैर यहाँ पर जो है नेक्स्ट डे वलीमा वाले दिन भी बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हो रही थी मैं उठूँ और पार्लर आऊँ, इसलिए काफ़ी ज़्यादा मैं लेट हो चुकी थी। और आज हमारा अपना फंक्शन था, हमने जल्दी पहुंचना था क्योंकि हमने बाकी की अरेंजमेंट भी देखनी थी, लेकिन आज ही मैं बहुत ज़्यादा लेट हो गई थी, इसलिए प्रॉपर सेटिस्फाई नहीं थी। ये वहाँ जाकर खोल लेते हैं ना। चला आ जाए मामा। अस्सलाम वालेकुम। और कौन है? अरीबा है। आज फाइनल फंक्शन है। इतने टाइम से शादी हो रही है, आज फाइनल फंक्शन, शादी ख़त्म हो रही है। हाँ, और ये बड़ी बाजी है। ये दूल्हे की मामा, सब जानते हैं आपको, आप दूल्हे की मामा है। ये दूल्हे की बहन है और ये दूल्हे की खाला है। चलो अभी हम निकल रहे हैं बस। और ये मेरी जो है भाभी है। सब जानते हैं। अच्छा, ये वाला वो ड्रेस है, ये वाला वो ड्रेस है जो ईदी पे दिया था मैंने, उस टाइम दिखाया ही नहीं था। और इन तीनों ने सेम ड्रेसिंग की है। यहाँ पर लाइटनिंग थोड़ी कम है, हॉल में अच्छे से दिखा दूँगी, ठीक है। तो मेरा तो हाई कर रही है, हाई कर दो। हाय, मेरा को अच्छे से हॉल में दिखाऊंगी क्योंकि मेरा सो रही थी जब मैं घर आई हूँ। मैंने इसको रेडी किया है और टाइम बिल्कुल भी नहीं मिला। अब हॉल पहुँचने के बाद जो है मैं आप लोगों को दिखाती हूँ मेरा कैसे लग रही है। और ये पीछे सारे गेस्ट आ रहे हैं। मेरा हाय पहुँच गए अभी हम। मकबूल हॉल है गुलशन में, बहुत दूर, 1 घंटा लगा है हमें आने में। आगे चले अंदर। रूम में जो है ना हम आ रहे हैं और ये 2 बंदी है ना ऑलरेडी पहुंची हुई हैं पिक्चर जो सेल्फी के लिए। हमसे अभी हम पहुंचे ही हैं, मैंने कहा हमने कहा इतनी दूर आए यार, बाल ना ख़राब हो गए, ज़रा ब्राइडल रूम ढूंढ कर आते हैं। और ये दोनों पहले से पहुँच कर सेल्फी ले रही हैं। अभी हमारा जो यहाँ पर फ़ोटोशूट चल रहा था, सबके ही कपल और फैमिली मेम्बर्स के फ़ोटोशूट हो रहे थे। और मैं बिल्कुल भी ना फ़र्स्ट टाइम साड़ी पहनकर सेटिस्फाई नहीं हो रही थी, पता नहीं क्यों। मुझे ना अजीब उलझन सी हो रही थी और समझ में नहीं आता क्योंकि मैंने फ़र्स्ट टाइम साड़ी पहनी थी और मुझे ऐसा लग रहा था मैं बिल्कुल भी सेटिस्फाई नहीं हो रही। साड़ी पहनने के बाद मुझे मैक्सी ले लेनी चाहिए थी और मुझे ना ऐसा लग रहा था मैं साड़ी में सेट नहीं हो पा रही हूँ और अजीब तरीके से ना मैंने इसकी सेटिंग की हुई थी, पता नहीं क्यों। और ये लग रहा था मुझे मैंने ना साड़ी गलत ले ली, पता नहीं, शौक हो रहा था फर्स्ट टाइम साड़ी पहनूं। और सब तो कह रहे थे काफ़ी अच्छी लग रही है साड़ी में, लेकिन मेरी एक छोटी सी मिस्टेक ये भी थी, मैंने नेट की साड़ी ले ली थी। और यहाँ पर जो है ना नेट की साड़ी थोड़ी सी और ज़्यादा हार्ड फील करवाती है, मतलब अच्छे से ना सेट नहीं हो रही थी। तो वलीमा फंक्शन जो था वो ऐसे ही निकल गया क्योंकि मैं अपनी ड्रेसिंग से ही सेटिस्फाई नहीं हो रही थी। बाकी लोग तो कह रहे थे काफ़ी अच्छी लग रही हो, लेकिन मैं बिल्कुल भी सेटिस्फाई नहीं हो रही। आप लोग बताएं मैं कैसी लग रही हूँ। मेरे के बाल कितने ख़राब हो गए। मेरे के बाल कितने ख़राब हो रहे हैं। वो ब्राइड का फ़ोटो शूट चल रहा है। मेरा कैमरा में दिख कर हाय कर रही है।
और यहाँ पर जी हम भाभी के घर वालों की आने के वेलकम की तैयारी कर रहे थे, फ्लावर्स वगैरह निकाल रहे थे क्योंकि ना अपना फंक्शन था तो सारी चीज़ें देखनी थी। जो गेस्ट आए थे हम उनसे भी मुलाकात कर रहे थे, ये चीज़ें भी देख रहे थे। तो प्रॉपर अच्छी वाली व्लॉगिंग नहीं हो सकी जिस तरह से मैंने बारात व्लॉगिंग की थी और करवाई थी, यहाँ पर नहीं हो सकी क्योंकि अपना फंक्शन होता है ना तो सारी चीज़ें आपको देखनी होती हैं और जब हमने कहीं और जाना होता है ना तो फिर सारी प्रॉपर व्लॉगिंग हो रही होती है। और हॉल भी हमारा काफ़ी दूर था, 1 घंटा हमें यहाँ पहुँचने में लगा था। टाइम इतना शॉर्ट होता है, टाइमिंग इतनी कम होती है। फॉरहेड पे प्यार करते हुए है माशाल्लाह। ऐसे भी लें। आप सेंटर में आओ, आप इधर आओ, थोड़ा सा इस तरफ हो, थोड़ा सा इस तरफ हो, आप लोग इधर हो, आप और इधर हो। इनको ऐसे प्यार करें, किस करें दोनों। फेस इस तरफ रखो। हाँ पाउट बनाए स्माइल रखिए बस। वेरी नाइस, थैंक यू। चलिए, ये देखो भाई भाभी का गिफ्ट। पब्लिक रिएक्शन यहाँ पर जी बस जल्दी जल्दी जो है हम अब भाभी की सलामी दे रहे थे। जो गिफ्ट्स हमने लिए थे भाभी के लिए, अम्मी, खाला ने, मैंने, सब ने, और खाला के बाद भी बहुत सारे लोगों ने भाभी को गिफ्ट्स दिए। सबकी वीडियो तो नहीं शो की है क्योंकि एक और बात है, हर कोई यूट्यूब पर नहीं आना चाहता। और आप लोगों के कमेंट्स भी आ रहे थे बारात पे भाभी का जो है फेस क्यों नहीं शो किया आपने, भाभी का फेस कब रिवील करेंगी। तो एक और बहुत प्यारा सा कमेंट था, अगर भाभी को कोई इशू नहीं है, भाई को कोई इशू नहीं है तो हमें भी कोई इशू नहीं है उनके फेस रिवील पे। तो ऐसा ही है, अगर कोई इशू नहीं होता भाभी को या भाई को तो लाजिम मैं शो करती। इशू है या फिर हर कोई नहीं चाहता ना, वही बात आती है कि हर बंदा नहीं चाहता कि हम यूट्यूब पर आएँ। तो इसलिए मैंने जो है ना भाभी का फेस शो नहीं किया। आगे पूछ लूँगी, अगर करना चाहें तो फेस रिवील करूँगी इंशाल्लाह, अदरवाइज़ मैं नहीं कर सकती। यहाँ पर सबको छोड़ छाड़ हम खाना खाने लगे। ये देखो हमारे लिए खाना लेकर आ रही है क्योंकि भाई कोई भी गेस्ट नहीं होता
बुफे सिस्टम में खाना लगा, सबको खा लेना चाहिए। भाई का वलीमा यहाँ पर एंड हो रहा है। हमें कोई पूछ नहीं रहा, हमें कोई पूछ ही नहीं रहा, हम सबको पूछ रहे हैं। हमने जाने के बाद सबको पूछा, सबने खाना लिया, ठीक से लिया, सब कुछ हो गया। इसके बाद अभी हम जो है ना फाइनली अपना खाना लेकर बैठ गए क्योंकि पेट अपना है। खाओ पियो फिट रहो। खाना आ चुका है, खाना खाते हैं, उसके बाद बस फिनिश। तो यहाँ पर जी सब ने खाना वगैरह खा लिया था और बस स्पेशल जो हमारी फैमिली के लिए टेबल सर्व करता है ना वो अभी कर रहे थे यहाँ पर। और हम लोगों ने तो भाभी को सलामी वगैरह सब ने दे दी थी। अब भाभी के घर वाले बैठकर पिक्चर्स बनवा रहे थे, कुछ गिफ्ट्स वगैरह लेकर आए थे वो दे रहे थे। यहाँ पर हमारी फैमिली के लिए खाना सर्व किया जा रहा था। मेरा आज बहुत ज़्यादा बिजी सी थी, उसकी दादो फूफो आई हुई थी तो उनके साथ लगी हुई थी। मेरा आज ज़्यादा वीडियो में नज़र नहीं आएंगी और मैं भी बहुत ज़्यादा मसरूफ़ थी क्योंकि हमारा अपना वलीमे का फंक्शन था तो हम गेस्ट को ज़्यादा मिल रहे थे, देख रहे थे, खाने का पूछ रहे थे, तो इतनी ज़्यादा ना व्लॉगिंग नहीं हो सकी है जिस तरह से होनी चाहिए थी। और पता नहीं क्यों मैं अपनी ड्रेसिंग से भी कुछ सेटिस्फाई नहीं थी, मुझे ना बहुत उलझन सी हो रही थी। हाँ वो कहेंगे वहाँ पर भी तुम लोग खा रहे थे और दोबारा से आ गए हो यहाँ पर। आदि अपने खाना खाने से क्यों मना, क्या रोज़ा है आपका? आपका रोज़ा है? नहीं वो उन्होंने बोला ना, आतिफ भाई ने मना कर दिया खाना खाने से। मैंने बोला नहीं जा रहे खाना खाना है, नहीं खाना है। कौन नजर आ रही है? बेबी नजर आ रही है, मेरा बेबी नजर आ रही है। चलो प्राइस ले लो, आप प्राइस ले लो। नो मेरा आहा, टर्न अराउंड, टर्न अराउंड, turn around. Wow. यहाँ पर जो है फंक्शन हो चुका है एंड पर। आज की व्लॉगिंग पता नहीं कैसी हुई, मुझे नहीं पता, मैं जब अटैच करूँगी तो फिर देखूँगी। जितनी मुझसे कोशिश की हो सकी मैंने व्लॉगिंग की है, थोड़ी सी की है। और ये मेरा प्यारा ब्रो आ गया अभी। यार इतनी कोई बदतमीज़ है, मैंने सोचा सारे निकल रहे हैं, गाड़ी में जा रहे हैं, अब जो है ना मैं अपने व्लॉग एंड कर लूँ। आपको ब्लॉग के चक्कर में सब कुछ छोड़ जाएंगे। और जैसे ही मैं आई हूँ ना यहाँ पर स्टेज की लाइट बंद कर दी क्योंकि मैंने अपनी सिस्टर से फ्लैश जलवाया क्योंकि मैं व्लॉग एंड कर सकूँ। देखो कितने अच्छे मेरे सारे भाई हैं। तो यहाँ पर हम करते हैं अपने व्लॉग को एंड। आज का फंक्शन कैसा रहा भाई? बहुत मज़ेदार, बहुत मज़ेदार, बहुत मज़ेदार। लेकिन व्लॉग आई थिंक इतना अच्छा नहीं बन सका क्योंकि मैं अकेली बंदी मेहमानों को भी देख रही थी, व्लॉग भी कवर कर रही थी। तो चले जी, ये सारों ने टॉर्च जला लिए मेरे लिए। यहाँ पर कर देते अपने व्लॉग करना। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। कोटेवाल से चाय लेकर आया वलीमे के बाद। ये होते हैं भाइयों के, और ही निकालेंगी। चलो चाय निकालो, हेल्प आउट करो जाके जल्दी। ये किचन का हाल हो रहा है, माँ सब कर लिया, बिंदिया नहीं उतरी है। बिंदिया नहीं उतरी है, खाना पैक हो रहा है और ये आई है चाय निकालेंगी। अब निकालो, इसमें निकालो थोड़ा। ये दूल्हा दुल्हन की ये दूल्हा दुल्हन की चाय जा रही है। बताना कितना डालना है? बस दोनों को बराबर में डाल दो। अब एक ज़्यादा डाल के एक कम बचा तो दोनों एडजस्ट कर लेंगे यार। डालो, मलाई भी आई है। तो ज़्यादा चाय होगी ना वो ज़्यादा वाला कप उठाएंगे। इनके लिए मलाई भी डाल दो। इसको रख लो, तुम लोग अपने एक जगह रख लो। अगर मैंने इसको छोड़ा ना, एक कप किसका है? ये मेरा है। हाँ बस ठीक है, थोड़ी दे दो। एक ब्लैक में आते थे निकाल, ये मम्मा का, इसमें मत निकालो। यहाँ पर जी चाय को एंजॉय किया जा रहा है, अफरा तफरी लगी हुई है, शोर से आप लोगों को आइडिया हो गया होगा। अच्छे खासे गेस्ट हमारे रुके हुए थे, नेक्स्ट डे सारे जाएंगे घर और अभी हम लोग यहाँ पर चाय एंजॉय कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, तमाम फंक्शंस बहुत अच्छे से हो गए। आप लोगों ने व्लॉगिंग को एंजॉय किया होगा, हमने भी शादी को काफ़ी ज़्यादा एंजॉय किया। और अब मैं करूँगी थोड़ा सा रेस्ट। मैंने आपके साथ सारे फंक्शन की व्लॉगिंग शेयर कर दी है, आप लोगों का इंतज़ार जो है वो ख़त्म हो चुका है। मुझे दे इजाज़त, मिलेंगे अब नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।